हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित जैन। ये हमारा सेकंड पार्ट है रेशियो का, अनुपात का। इसमें भी हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज कवर करेंगे। हमने पार्ट वन में भी रेशियो क्या है और रेशियो से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चंस वो हमने देखे करे हैं। तो जो आप लोग पार्ट टू पे आए हैं, अगर आप इससे पहले पार्ट वन देखेंगे तो आपको बेसिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन, ये एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी अप्रोच नहीं पता है तो, और आपको इसकी अप्रोच पता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। हाउ मेनी जॉब एप्लीकेट्स हैव अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड, ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है 19:17। इफ 1200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1। अगर 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता और 800 कम सिलेक्ट किए होते तो रेशियो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड 1:1 हो जाता। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो हमें इस वाले क्वेश्चन को सबसे बेस्ट मेथड करने का वो देखेंगे। देखो, सिलेक्टेड और इन अनसिलेक्टेड का रेशियो 19:17। तो एक बार मैं मान लेता हूँ कि अगर वो 19x रेशियो हटा रहा हूँ तो एक कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अनसिलेक्टेड 17x है। अगर 19x सिलेक्टेड है, अनसिलेक्टेड 17x है, तो टोटल कितने बचे हुए? टोटल तो दोनों से मिला के ही हुए हैं 36x। ठीक है, अगर मैं सिलेक्टेड और अनसिलेक्ट टोटल का रेशियो लूंगा तो क्या आएगा? 19:36। अनसिलेक्टेड और टोटल का रेशियो लूंगा तो 17:36। तो मैं यहां पर टोटल को भी रेशियो में लिख सकता हूँ 36। अगर ये 19 है 17 है तो टोटल 36 इस रेशियो के हिसाब से। सिमिलरली सेकंड केस में मैं 2 लिख सकता हूँ। अगर सिलेक्टेड 1 है, अनसिलेक्टेड 1 तो टोटल 2। ठीक है, अब बोला है कि 1200 लेस हैड अप्लाइड। अब अप्लाइड तो टोटल में से होगा, तो यानी -1200 इस वाले केस में से हो रहा है। और 800 लेस सिलेक्टेड, 800 लेस सिलेक्टेड इस केस में से हो रहे हैं। और रेशियो का ये बन रहा है। तो अब ये सेम चीज़ होगी जो हमने फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन की हुई है कि कोई भी चीज़ मान लो 36x और 19x थी, इसमें से 1200 घट गई है और इसमें से 800 घट गई, जिसकी वजह से रेशियो 2:1 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हमारा सोल्यूशन आएगा? 36x माइनस 1200 इक्वल टू 38x माइनस 1600। 2x की वैल्यू 400, x की वैल्यू हो गई 200। टोटल स्टूडेंट पूछा है, टोटल स्टूडेंट कितने? 36 रेशियो था, यानी एक रेशियो के लिए अगर 200 है तो 36 की 7200। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा 7200। सिलेक्टेड पूछते तो 19 रेशियो निकाल लेते, 19 इंटू 200 करके। अनसिलेक्टेड पूछते तो 17 रेशियो निकाल लेते। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको जो सीखने की चीज़ है वो है कि आपको ये जो फॉर्मूला लगाना है ये सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड पे ना लगा के टोटल और सिलेक्टेड पे लगाना है। क्योंकि हमें दो कंडीशन दी है, टोटल और अनसिलेक्ट, टोटल और सिलेक्टेड की। अनसिलेक्टेड का कोई बोला नहीं है। तो अगर हम टोटल और सिलेक्टेड पे ही लगाएंगे रेशियो तो हमारा इजी सोल्यूशन आएगा। और जैसे कि हम पहले भी हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, अगर उस फॉर्मूले से करें 36:19 था, बन गया 2:1। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ से 1200 कम हुए हैं और यहाँ से 800 कम हुए हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 36 यूनिट माइनस 19 टू द 38 यूनिट इक्वल टू -1600, माइनस साइन आता था और ये -1200। तो यहाँ से भी सेम ही बनेगा कि -2 यूनिट इक्वल टू -400, 2 यूनिट इक्वल टू 400, 1 यूनिट इक्वल टू 200। तो इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 यूनिट थी, तो 7200। तो ये जो इक्वेशन बनती है इसी का डायरेक्ट फॉर्म बनता है अगर आपको इक्वेशन ऐसे लिखनी आती है तो होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टिकट इन द रेशियो 8:11। तो प्राइस ओल्ड अगर 8 था तो न्यू हो गया 11, 8:11 के रेशियो में चेंज हो रहा है। द नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स 23 से 21 हो गए। अब प्राइस को नंबर ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेवेन्यू आना चाहिए।
एक टिकट है 10 रुपये की तो टोटल 10 रुपये, 2 टिकट 10 रुपये की 20 रुपये, तो प्राइस को नंबर ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई तो आएगा। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 184 रेवेन्यू, और न्यू रेवेन्यू आएगा 231। तो ओल्ड रेवेन्यू अगर 184 था तो न्यू रेवेन्यू 231 आ गया। ठीक है, कितने का इंक्रीज मिला हमें? 31 और 16 47 पॉइंट्स का, यूनिट्स का इंक्रीज मिला हुआ। मगर इसमें बोला क्या हुआ, what is the increase in revenue if revenue before increase was 36,800, मगर बिफोर इंक्रीज कितना है 184, 184 यूनिट की वैल्यू दी हुई है हमें 36,800। तो ऐसे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ये देखेंगे आप 2 पे कटेगा तो 200। इंक्रीज कितना होगा 47 यूनिट, तो इंक्रीज कितना हो गया 47 मल्टीप्लाई बाई 200, यानी 9400 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर न्यू रेवेन्यू पूछा होता तो 231 को 200 से मल्टीप्लाई करके हम न्यू रेवेन्यू निकाल लेते। तो ये सेम परसेंटेज और रेशियो का मिक्स आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज में भी हमने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। तो हम हर क्वेश्चन के लिए अलग अप्रोच ना सीख के सेम अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन 1 की तरह है ये। If 50 less had applied मतलब टोटल की बात हो रही है, एंड 25 लेस सिलेक्टेड, एंड सिलेक्टेड वाले हमसे 25 कम करेंगे। द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, हम लिख लेते सिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड और ये टोटल, वुड हैव बीन 9/4। हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज, मतलब पहले था 2:1 था, तो टोटल के हिसाब से 3 था। अब क्या हो गया 9:4 हो गया, इन टोटल अगर 13 है तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि 50 लेस हैड अप्लाइड, यानी टोटल वाले में से -50 हो रहा है और सिलेक्टेड वाले में से -25 हो रहा है। तो सेम प्रोसेस, मान लिया अगर पहले 3x और 2x लोग थे, यहाँ 50 माइनस हुआ तो यहाँ 25 हो गया, इसकी वजह से रेशियो 13:9 आ गया। तो यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको वो आ जाएगी 125, सॉल्व कर लेना अपने लेवल पे, ठीक है। और 125 आ गई, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्ट कैंडिडेट पूछा है तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट तो 3 यूनिट के इक्वल था, 3x के इक्वल, तो यानी इंटू 3 कर देंगे तो 375 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। और सेम जो फ्रैक्शन को इस इक्वेशन को ऐसे ना लिख के डायरेक्ट करते तो कैसे करेंगे, पहले तो रेशियो 3:2 था, और फिर हो गया 13:9 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर -50 हुआ है और यहाँ पर -25 हुआ। इससे कुछ अप्रोच में चेंज नहीं हुआ। 9 3 से 27 यानी 27 यूनिट माइनस 13 2 से 26 यूनिट इक्वल टू में 13 और -25 -325, फिर माइनस साइन आता है 50 इंटू -450, तो यहाँ से बचेगा एक यूनिट 325 माइनस प्लस 450 यानी 125। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 125 आ गई तो इनिशियल टोटल 3 यूनिट्स थे, तो यानी 375% थे। सिलेक्टेड की बात होगी तो 2 यूनिट्स हो जाएंगे, और अनसिलेक्टेड पूछ लेंगे तो सिंपल रिमेंडिंग 1 यूनिट हो जाएगा। तो जो भी हमसे पूछा जाएगा हम निकाल सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने की कोशिश करना, अपने लेवल पे होना चाहिए, इससे आपका टाइम सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन है। ये थोड़ा हमारा जैसे हमें कि डाटा दिया हुआ है, हमें इक्वेशन बनानी है, वहाँ डायरेक्ट दिया जाता है कि 5:3 है, इतना माइनस हो गए, इतना प्लस हो गए, तो ये रेशियो हो गया। इसमें हमें एक फॉर्म में दिया हुआ है, हमें लिखना है। बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन इन आर्मी वॉज 5:3, पहले 5:3 था। ड्यूरिंग द बैटल 1000 टैंक्स वेर डिस्ट्रॉयड, 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब माइनस हो रहे हैं, और न्यू रेशियो बन गया 2:1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को पहले की तरह करेंगे तो मान लेते पहले 5x और 3x थे, इसमें से 1000 घट गए, इसमें से 800 घट गए हैं, और इनकी वजह से रेशियो 2:1 आ गया। तो आप इससे फॉलो कर x की वैल्यू आपकी 600 आएगी, ठीक है। यह के नंबर ऑफ टैंक्स 600 आ गई, तो हम टोटल नंबर ऑफ टैंक्स निकाल सकते हैं, 5 यूनिट थे यानी 3000। नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर 1000 खत्म हो गए, तो रह गए कितने 2000, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। एक ये मेथड है कि जैसे हम अभी तक ये वाली इक्वेशन लिख के कर रहे थे, -1000 -800, तो यहाँ से भी आपकी एक यूनिट की वैल्यू 600 ही आएगी, और इनिशियल वैल्यू आप 3000 टैंक थे, 1000 डिस्ट्रॉय हो गए तो रह गए 2000।
या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें इस चीज़ को ऊपर रखना होगा, ठीक है। 2:1 था, 5:3, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस आया है 1000 और 800 का। अब देखो 6 यूनिट माइनस 5 यूनिट इज इक्वल टू 4000 माइनस 3000, 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई। इनिशियल कितने थे, 2 यूनिट थे, यानी 2000 टैंक्स थे। तो अगर आपको सेकंड पार्ट की वैल्यूज चाहिए तो इस पार्ट को ऊपर रख के आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड वैल्यू चाहिए इनिशियल या फिर रिड्यूस्ड। इनिशियल चाहिए तो इनिशियल को ऊपर रख के आप इक्वेशन को लिखिए तो आपकी इनिशियल की वैल्यू आएगी। अगर आपको फाइनल की चाहिए तो फाइनल को ऊपर रख के सॉल्व करिए तो फाइनल की वैल्यू आएगी। मगर जिस चीज़ की वैल्यू आएगी, जिस चीज़ की वैल्यू हमें चाहिएगी वो हमें ऊपर रखना पड़ेगा इनिशियल या फाइनल में से। तो ऐसे आप 2-3 क्वेश्चंस का ट्राई करिए, और जब तक प्रैक्टिस ना हो तो डायरेक्ट पेपर में ये अटैम्प्ट ना करिए, सिंपल इस मेथड से जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है तो बहुत बेसिक, मगर फिर भी मैं आपको इसका मेन मकसद समझा देता हूँ। सीधी और P अपॉन Q इसकी वैल्यू 2/3 है, R/S इसकी वैल्यू 2/3 है, T/U इसकी वैल्यू भी 2/3 है। पूछा हुआ है MP। अब P की वैल्यू 2/3 रेशियो में तो है मेरे पास, अगर इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। अब ये भी कुछ भी कॉन्स्टेंट टर्म मान लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि x ही हो, कुछ भी हो सकता है, रेशियो दिया हुआ बस, या 2z/3z मान लेता हूँ। अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ। m तो मेरे को कुछ दिया नहीं हुआ ना, इसका रेशियो है तो m को m एज इट इज लिखूंगा। p की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कॉन्स्टेंट टर्म से मान लिया तो इंडिविजुअल वैल्यू हो गई अभी। n तो हमें कुछ दिया नहीं हुआ, r की जगह 2y लिख सकता हूँ, o तो हमें कुछ दिया नहीं है, t की जगह 2z लिख सकता हूँ। सेम नीचे लिख सकता हूँ m 3x प्लस n 3y प्लस o 3z। अब ऊपर और नीचे से ऊपर 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, mx प्लस ny प्लस oz। नीचे 3 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, mx प्लस ny प्लस oz, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो आंसर आएगा मेरा 2/3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये पूरा मैंने आपको लिख के समझाया कि कट हो जाता है, ठीक है। जब ये सेम चीज़ दी हुई है तो m और n को P Q R S जो भी दिए हुए हैं इसको 2 3 मान के डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए। ऊपर 2 2 2 करके आएगा, नीचे 3 3 करके आएगा, कॉमन आ जाएगा, बाकी सब चीज़ डिडक्ट जाएगा तो 2/3 आंसर होगा। तो आपको डायरेक्ट भी पता लगना चाहिए सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x रेशियो y इज 3:1 देन x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ ये ऐसे है, x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ ये पूछा हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है x रेशियो y इज 3:1, 3:1 दिया हुआ है। तो x और y की अगर मैं इंडिविजुअल वैल्यू मानूँ तो मैं मान लेता हूँ x 3 है तो y 3 y a है, तभी तो इनका रेशियो 3:1 होगा। अब कोई भी इक्वल मान लिया, मैंने कॉन्स्टेंट टर्म दे दिए कोई भी, तो x के लिए y के लिए। अब इसमें पुट करता हूँ मैं, तो x की जगह 3a पुट करूँगा तो 27a³ माइनस a³ अपॉन 27a³ प्लस a³ ये आएगा 26a³ अपॉन 28a³, a³ से a³ कट जाएगा, ये 13:14। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अभी ए लिखने का मकसद क्या था, वैसे तो आप इसमें अगर डायरेक्ट क्यूबिक है, ऊपर भी क्यूबिक इक्वेशन है, नीचे भी क्यूबिक है, कोई भी परफॉर्म 3 में बनेगी, नीचे भी 3 में बनेगी, कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट 3 और 1 पुट कर सकते हैं। मगर इसी क्वेश्चन में अगर x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ की जगह स्क्वायर दिया होता तो आप इसको वैल्यू 3:1 पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक नहीं है। ऊपर क्यूबिक है तो पूरी कांस्टेंट टर्म कट जाएगी। अब इसी चीज़ में आप देख लीजिए, x को और पूरी क्यूबिक थी तो आपकी चीज़ a³ कट गया। अगर क्यूबिक ना रह के चेंज हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, ऊपर तो 26a³ बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा 27a³ प्लस a²। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा a² कॉमन लेके तो
ये बचेगा, ठीक है, ए स्क्वायर काट दें कॉमन लेंगे, तो ये कहीं से भी आपका आंसर में नहीं होगा। उसमें अगर नन ऑफ दिस होगा तो आपको नन ऑफ दिस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम पावर में नहीं थी। अगर ऊपर नीचे सेम पावर में है तो उससे ये ऑटोमेटिकली कांस्टेंट टर्म कट जाती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ऊपर पावर की 3 नीचे पावर की 3 मुझे दिख रहा है तो मेरे को एक्स वाई ए बी कुछ मानने की जरूरत नहीं है। मगर पावर में चेंज हुआ तो और नन ऑफ दिस में ऑप्शन हुआ तो आप या तो फिर उसमें चेक कर लीजिएगा ढंग से, या फिर ऐसे लिख के कोशिश करना ताकि आपको पता लग जाए कि भाई ये चीज़ नहीं कट रही है तो नन ऑफ दिस आंसर हो सकता है। तो ये चीज़ें इस क्वेश्चन में ध्यान देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए प्लस बी, जैसे कि सिंगल रेशियो था वैसे अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रेशियो में भी आ सकते हैं, जैसे ए प्लस बी रेशियो बी प्लस डी रेशियो सी प्लस ए 6 7 8 दिया, तो मान लेता हूँ मैं रेशियो से हटा रहा हूँ तो कोई कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स, यानी ए प्लस बी की वैल्यू 6x है तो बी प्लस सी की 7x और सी प्लस ए की 8x, ठीक है। अब इनको सम करूँगा मैं तो इस तरह बनेगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बनेगा 21x, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 21x/2, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 14, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। पूछी क्या है, c की वैल्यू। अब a प्लस बी अगर 6x है और तीनों का सम की वैल्यू 21/2x है, अगर इसमें से मैं a प्लस बी वाली टर्म को हटा दूँ तो c बच जाएगा मेरे पास, तो यानी 21/2x माइनस 6x कर दूंगा तो 13 12 9x/2 बचेगा। ये आ गई मेरी c की वैल्यू। अब x की वैल्यू 4/3 है तो मैं पुट कर देता हूँ, ये 2 ये 3, तो c की वैल्यू आ गई 6, ये ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस ऐसे भी आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है रेशियो, आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। सिंपल है, कुछ नहीं करना। ए सी की वैल्यू पूछे, बी की पूछी होती तो मैं इस वाली इक्वेशन को माइनस कर लेता 21/2 में से, ए की पूछी होती तो इसको माइनस कर लेता, 2 टर्म हट जाती, तो जो पूछी होगी उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स जिनका क्वेश्चन अगर आता है, अगर आपको उस टर्म का मतलब मालूम है तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन भी आपसे रह जाएगा। जैसे कि मिक्स्ड रेशियो। अब इसमें मान लेते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे इसमें दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई और पी रेशियो क्यू बी 2 रेशियो, तो इसका मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा एक्स, ये जो पहली टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे 2:3 है, 5:8 है। अगर इसका मिक्स्ड रेशियो निकालेंगे तो 2 5 जा 10, 4 8 3 जा 24, ये इसका मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में और कुछ आ सकता है, ठीक है, 5 रेशियो जो भी 12 बचेगा, मगर मैं बता रहा हूँ कि पहली टर्म पहली से, दूसरी दूसरी से, ये मिक्स्ड रेशियो का आपको पता होना चाहिए कि मिक्स्ड रेशियो ऐसे बनता है। सेम डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो 2:3 है, अगर इसका मैं डुप्लीकेट रेशियो बोलूँगा तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है 4:9। वो होता कैसे है कि जैसे मिक्स्ड रेशियो में था वैसे ही इसमें हो जाता है 2:3, डुप्लीकेट बोला तो इसी का डुप्लीकेट, और इसका मिक्स्ड वैल्यू कैसे होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे करना 4:9, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से बनता है। डुप्लीकेट मतलब इसी का ट्वाइस हो जा रहा है, तो आप ऐसे याद करना कि इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, हाफ नहीं करना है इसमें, मतलब स्क्वायर रूट नहीं लेना है, स्क्वायर करना है, डुप्लीकेट करना है, ठीक है। सेम सब डुप्लीकेट, अब सब डुप्लीकेट आ गया तो स्क्वायर रूट करना है, तो यहाँ पर ये बना हुआ है a/b का अगर सब डुप्लीकेट बोलेंगे तो √a/√b होगा। तो यानी अगर हमें क्वेश्चन में 4:9 दिया होता और इसका सब डुप्लीकेट रेशियो पूछेंगे तो √4/√9 जो कि 2:3 हो जाएगा। तो सब डुप्लीकेट होगा तो स्क्वायर रूट करना है, डुप्लीकेट होगा तो हमें स्क्वायर रूट नहीं करना, स्क्वायर करना उस चीज़ का, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो बता देता हूँ आपको। इफ 2x + 3 रेशियो 5x - 3 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5/√6। अब √5/√6 इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी 5/6, और उसकी वैल्यू हमें क्या दी है 2x + 3 अपॉन ये 5x - 38 है। इसको क्वेश्चन थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर दिए, 5x - 38। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, 25x - 190 = 12x + 18, तो ऐसे 13x की वैल्यू आ जाएगी 208, x की वैल्यू आ जाएगी 16, तो x की वैल्यू मेरी 16 आंसर है।
तो इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है पता है तो आप बहुत सिंपल है, आपको नहीं पता है तो आप अटक जाएंगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन है सब ट्रिप्लीकेट से, इसकी वैल्यूज कैसे होती है वो आगे बताता हूँ। आप एक बार देख लीजिए, जैसे सब डुप्लीकेट था तो स्क्वायर रूट था, सब ट्रिप्लीकेट होगा क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो 8/27 का जब सब होगा तो मतलब क्यूब नीचे आना है पोर्शन में, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट करना है, तो इसका 2/3 हो जाएगा। और उसकी वैल्यू हमें दी है 3x - 7/4x + 3। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 8x + 6 = 9x - 21, x की वैल्यू आ जाएगी 27, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस आपको पता होना चाहिए कि सब ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट होता क्या है। जैसे डुप्लीकेट था वैसे ट्रिप्लीकेट का A/B का ट्रिप्लीकेट यानी 3 टाइम्स पूछा हुआ है तो AQ/BQ। सब बोला हुआ है तो क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब A3/B3 दिया होगा हमें किसी चीज़ का और उसे हमें क्यूब रूट हमें निकालना होगा, ठीक है। ये हो गया सब ट्रिप्लीकेट। इनवर्स रेशियो, अब जैसे कि 1/3 है, इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा 1/1 तो वो लिखूँगा, ठीक है। जैसे लिखा जाए 7/9 है, इसका सब है 1/7/1/9, यानी 1 उसका रेशियो लेंगे। अब 1 रेशियो से हम इनिशियल रेशियो में कैसे आते थे वो मैंने आपको पहले ही बताया था। एलसीएम लेके दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 63 से मल्टीप्लाई करें तो 9/7 आएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। मगर हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल हम ऐसे लिखेंगे, इसका आगे सॉल्व कैसे होगा वो तो हम देख लेंगे। अब हम देखते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जैसे कि कोई भी एक ये दिया हुआ है हमें इक्वेशन A/B = C/D। तो कॉम्पोनेंडो होता है जो न्यूमरेटर में लगता है, डिविडेंडो डिनोमिनेटर में। तो अगर हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं A + B/B = C + D/D, ये तो हो गया कॉम्पोनेंडो। अगर इसको न्यूमरेटर पे लगाने की जगह डिनोमिनेटर पे लगाते तो डिविडेंड हो जाता। अगर हम दोनों पे एक साथ करते हैं उसमें कैसे होगा कि पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर वो लिख देंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे नीचे, ठीक है। सेम आप सेकंड साइड में करेंगे C + D C - D, ये हो जाएगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हमारे अलजेब्रा में भी और वेरियस अदर चैप्टर्स में भी। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है x + y अपॉन x - y 11/1। इस चीज़ की हमें इक्वेशन वैल्यू फाइंड करने को बोली है। अब आप इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं या फिर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाए। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो जरूरी नहीं है एक सिंगल टर्म में, डबल भी तो बड़ी लंबी इक्वेशन भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लगाएंगे फॉर्मूले को तो x + y अब प्लस x - y, पहले तो नीचे वाली चीज़ प्लस हो जाती है फिर सेम चीज़ माइनस हो जाती है। सिमिलरली दूसरी साइड, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2x बचेगा, नीचे 2y बचेगा, यहाँ 12/10, 2 से 2 कट ही जाएगा तो x/y आएगा 6/5। अब 6 और 5 को आप इस इक्वेशन में पुट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 6×5 = 30 + 5 = 45 अपॉन -4। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी एक चीज़ देखने लायक है कि सब देखो सिंगल पावर, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल पावर, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ और मुझे पता है क्यों। अगर मैं इसकी 6a और 5a लूँगा और यहाँ पुट करूँगा तो ये 45 है, ये 4a बचेगा जिससे a से a कट जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देनी कि हमें पावर ऊपर नीचे सेम होगी तो ये जो कॉन्स्टेंट हम जो आगे जोड़ रहे हैं हम एक्स्ट्रा ये कट जाएगी, इसलिए इसको रखने का कोई फायदा नहीं है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, x को 6 मान के और y को 5 मान के। तो आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पता होना चाहिए कि लगाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन जैसे x बी द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड b, ठीक है। कोई भी एक टर्म x मानिए जो मीन प्रोपोर्शन है तो उसको जब हम रेशियो में लिखते हैं तो a/x = x/b, यानी a और b का मीन प्रोपोर्शन x है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² = ab
एक्स जो कि मीन प्रोपोर्शन होता है वो होता है अंडर रूट ए बी। ए फर्स्ट टर्म है, बी थर्ड टर्म है, ठीक है, और एक्स इनका मीन प्रोपोर्शन है वो है अंडर रूट ए बी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, नहीं तो ये इक्वेशन आप याद रखिए हमेशा, ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ये दो यानी हमें ए दिया हुआ है, ये हमें बी दिया हुआ है और हमें पूछा हुआ है एक्स निकालो, ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से हम निकालेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 और 12 माइनस अंडर रूट 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, पहले आप इसको मल्टीप्लाई 32 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर 16 तो 4 रूट 2, ठीक है, 4 3 जा 12 माइनस 12 रूट 2, अब इसको इससे करेंगे 12 रूट 2, इसको इससे करेंगे प्लस माइनस 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 28, ये इससे कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 28, एक्स ही तो हमारा मीन प्रोपोर्शन है। अब अंडर रूट 28 तो किसी में दिया नहीं है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 7, अंडर रूट 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 7, ऑप्शन बी हमारा आंसर जाएगा। तो ऐसे मीन प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कोई भी दो वैल्यू दी होगी, ये तो स्क्वायर रूट में वैल्यू दी है, ईजी वैल्यू भी दी जाती है, 9 दे देंगे और 4 दे देंगे, अब अंडर रूट 9 इंटू 4 अंडर रूट 36 6, तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन 6 होगा। तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि मेन प्रोपोर्शन का जब भी आएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये नहीं पता तो सिंपल इस फॉर्म में पता होना चाहिए कि a बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी इक्वेशन बन रही है, इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड प्रोपोर्शन। तो जैसे मेन प्रोपोर्शन था सेम थर्ड प्रोपोर्शन है, इसमें दो दिए हुए हैं, हमें थर्ड प्रोपोर्शन लिखना है। अब x की जगह तो b लिख दिया, अब थर्ड प्रोपोर्शन जो हमें फाइंड करना है उसको x मान लिया, ठीक है। तो ये हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन बोला हुआ है, तो आप लिखिए फर्स्ट बाय सेकंड इज इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड, ठीक है। अब थर्ड की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिए 2 इधर मैंने थर्ड की वैल्यू दी 40, तो सिंपल 40 आंसर, ऑप्शन डी। तो बस आपको पता होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन बोला था किस फॉर्म में लिखे, मीन प्रोपोर्शन बोला था तो हमें ये वैल्यू निकालने को बोली होती, सिमिलरली फर्स्ट प्रोपोर्शन बोला था तो हमें ये वैल्यू निकालने को बोली होती। तो जो प्रोपोर्शन हमें बोला होगा हम निकाल लेंगे। ऐसी फोर्थ प्रोपोर्शन बोल सकते हैं जिसमें हमें 3 अलग अलग वैल्यूज दी होगी, जरूरी नहीं कि हर बार वैल्यू सेम भी दी होगी हमें। तो इसमें ए बी सी वैल्यू दी हुई है, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई जो सी बाई जो हमें फाइंड करने को है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। ये प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसी में बोला हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 3 वैल्यूज दी हुई है, यानी ए बी सी की वैल्यू दी है, हमें फोर्थ प्रोपोर्शन करना है। तो पहली 2 वैल्यूज का जो रेशियो होगा वो नेक्स्ट 2 वैल्यूज से कंपेयर कर देंगे। फोर्थ वैल्यू ये आ गया 5, तो यहाँ पर आ गया 22 इंटू 5 110, तो फोर्थ वैल्यू 110 रही, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो प्रोपोर्शन में बेसिकली है कि पहली दोनों का रेशियो थर्ड और फोर्थ के रेशियो के इक्वल आएगा। ये हम दिख रहा है 1:5 है, तो ये भी 1:5 रहा होगा। अगर 1 की वैल्यू 22 है तो 5 की वैल्यू 110। अगर आप डायरेक्ट चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे लिख के करें, बाद में आपको ये चीज़ें शॉर्टकट में याद हो जाएंगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स पूरा रेशियो का, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट सब कवर कर लिया है। अगली 2 क्वेश्चन हमारी प्रॉपर प्रैक्टिस क्लास रहेगी, जिसमें जो भी एसएससी से प्रीवियस से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को इस आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू सुमित चैल के नाम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके हर क्वेरी का सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।